गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अपनी हिंदी की किताब निकाल लीजिए। इसमें कल हमने पाठ 23 पढ़ा था, धरती का स्वर्ग कश्मीर। इस पाठ में हमने कश्मीर के अलग अलग स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज इसी से संबंधित अभ्यास कार्य हम अपनी किताब में करेंगे। आप सभी अपनी किताब का पेज नंबर 77 निकाल लीजिए। अभ्यास कार्य है इसमें। सबसे पहले आप दिनांक डालिए। प्रश्न नंबर 1 देखिए, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ आपके प्रश्न दे रखे हैं, उनके आपको उत्तर दे रखे हैं। उत्तर में से कुछ विकल्प हैं, जो सही है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। कश्मीर को किसने बसाया था? भृगु ऋषि ने, कश्यप ऋषि ने या पराशर ऋषि ने? तो आपको कश्यप ऋषि पर राइट का निशान लगाना है। ख है, कश्मीर का मुख्य नगर है पटनीटोप, गुलमर्ग या श्रीनगर? तो आपको श्रीनगर पे राइट का निशान लगाना है। श्रीनगर में स्थित बाग का नाम है निशात बाग, शालीमार बाग या दोनों ही? निशात बाग, इसमें आप राइट का निशान लगाइए। श्रीनगर के बीच में से होकर कौन सी नदी गुजरती है? झेलम नदी, चिनाब नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी? तो आप चिनाब नदी पर राइट का निशान लगाइए, झेलम नदी पर राइट का निशान लगाइए। शालीमार बाग किसने लगवाया था? अकबर ने, बाबर ने या जहांगीर ने? तो जहांगीर पर आप राइट का निशान लगाइए। इसके बाद है आपके प्रश्न 2, सोचिए और लिखिए। यहाँ आपके प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इसके बाद आप पेज पलटिए और दूसरे पेज पर आ जाइए। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपके कुछ शब्द दे रखे हैं, उनकी मदद से आपको खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। दूर दूर से लोग यहाँ प्राप्त करने आया करते थे। क्या प्राप्त करने आया करते थे? विद्या। तो इसमें लिखिए आप विद्या। जम्मू से श्रीनगर की दूरी किलोमीटर है 200 ग वाला। कश्मीर की बहुत प्रसिद्ध झील है। कश्मीर की प्रसिद्ध झील कौन सी है? डल। तो आप इसमें लिखिए डल। डल झील के किनारे पर बाग स्थित है। कौन सा बाग स्थित है? निशात। इसमें लिखिए आप निशात। ढ हाउसबोट पानी पर तैरते हुए के मकान होते हैं। किसके मकान होते हैं? लकड़ी के। इसमें लिखिए आप लकड़ी। चौथा प्रश्न है, सही वाक्य के सामने राइट तथा गलत वाक्य के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। श्रीनगर 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ शहर है। श्रीनगर 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ शहर है क्या? राइट। तो इसमें आप राइट का निशान लगाइए। डल का अर्थ है दूसरा, डल का अर्थ है पानी। डल का अर्थ पानी है? नहीं, यह गलत है, तो इसमें हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। थर्ड है, डल झील में लोग खेती करते हैं। डल झील में लोग खेती भी करते हैं। राइट। इसमें आप राइट का निशान लगाइए। निशात बाग में सेबों के पेड़ हैं। नहीं, यह बात गलत है, तो यहाँ पे आप क्रॉस का निशान लगाइए। रात के समय हाउस बोट दीपमाला की तरह जगमगाते दिखाई पड़ते हैं। राइट। तो इस पे भी आप राइट का निशान लगाइए, क्योंकि ये बात भी सही है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके विलोम शब्द आपको लिखने हैं। प्रशंसा, प्रशंसा का लिखिए निंदा। विद्वान, विद्वान का लिखिए मूर्ख। सुगंध, सुगंध का लिखिए दुर्गंध। सार्थक, सार्थक का लिखिए निरर्थक। प्रसन्नता, प्रसन्नता का लिखिए अप्रसन्नता। और इसके बाद भी आपको एक और प्रसन्नता दे रखा है, ये गलती से प्रिंट हो गया है, लेकिन इसका आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अप्रसन्नता। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। झरना, झरना का वचन बदल के हो जाएगा झरने। तैरते, तैरते का वचन बदलना है अपन को तैरता। दुर्ग, दुर्ग एक है और बहुत सारे दुर्गों। सीढ़ियों,
सीढ़ियों बहुत सारी हैं तो एक सीढ़ी, क्यारियाँ, क्यारी, बाग का बागों। प्रश्न नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटिए। यहाँ आपको लाइनें दे रखी हैं, इनमें से आपको विशेषण शब्द छांटने हैं जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं। झरझर बहते झरने, आकाश चूमती बर्फ की चोटियाँ व्यक्ति में नए उत्साह का संचार करती हैं। यहाँ पे झरनों का बहना उनकी विशेषता बताता है, तो बहते शब्द पर आप अंडरलाइन करिए। आकाश चूमती बर्फ की चोटियाँ, आकाश को चूमती, इस पर आप चूमती शब्द पर अंडरलाइन करिए क्योंकि यह भी एक विशेषता है इनकी। ख, निषाद बाग के क्यारियों में खिलते रंग बिरंगे पुष्प सुगंध तथा सुंदरता लुटाते रहते हैं। तो निषाद बाग के क्यारियों में जो खिलते हैं, फूलों का खिलना एक उनकी विशेषता है और सुंदरता भी एक उनकी विशेषता है। तो आप सुंदरता और खिलते शब्दों पर रेखांकित कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। नदी, नदी का पर्यायवाची शब्द होगा सरिता और तटिनी। वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची है पेड़ और तरु। ग, पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है गिरी और पहाड़। घ, फूल, फूल का पर्यायवाची शब्द है पुष्प और सुमन। इस तरह से पाठ 23 का अभ्यास कार्य आपका पूरा हो चुका है। आप सभी अपनी अपनी किताब में यह कार्य कीजिए और इन्हें याद भी करिए।